एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी। ये जो पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है, पीरियोडिक अगेन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था एक टेबल के अंदर, सारे के सारे एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे वो एक पीरियोडिक बिहेवियर में थे, यानी कि खास हम कहते हैं कि वक्त के बाद दोबारा से एलिमेंट रीअकर हो तो उसको हम कहते हैं कि पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक बिहेवियर। तो यहाँ पर उसने इंक्रीजिव मैथ के हवाले से एलिमेंट्स को अरेंज किया था और देखा था कि एलिमेंट्स जो हर आठवां एलिमेंट जो पहले वाले के नीचे आ रहा है उसकी खसूसियात एक जैसी हैं। यहाँ पर ये जो आपको नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम नजर आ रहा है जी, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ये 8 की तादाद में होते हैं और पीरियड जो है वो हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जो चौड़ाई के रुख हैं। ये हमारे पास 12 थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अब हम देख लेते हैं जी इसके एडवांटेजेस क्या थे या फवाइद क्या थे। एक तो सबसे पहले ये इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी कि एक सिस्टमैटिक वे में सारे के सारे एलिमेंट्स को जो उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे उन सबको अरेंज किया था जी। ठीक है। और उसने ये कहा था कि ये हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग मैसेस के हवाले से उसने जो है वो सबको अरेंज कर दिया था, जबकि इससे पहले जो थे वो बहुत ही एक तो कम एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए थे। यहाँ पर जी ये ग्रुप और पीरियड को हमने देख लिया। उसके बाद पहला जो इसका एडवांटेज था वो ये था कि वो ये बताता था कि इसने सिस्टमैटिक वे में, हमने बात की थी कि सिस्टमैटिक वे में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, यानी कि मैथ जो है वो इनका इंक्रीज हो रहा था और इस तरह से उसने अरेंज किया था कि ये जो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती थी। जैसे अगर हम ये देख लें, लिथियम है, इसके नीचे हम देख रहे हैं जी सोडियम है, और इसी तरह से पोटाशियम है, और कॉपर और आर बी रुबीडियम से रिप्रेजेंट किया हुआ, ए जी जो है अर्जेंटीनियम है, सिल्वर इसको कहते हैं। ये सारी की सारी क्या है जी, मेटल्स हैं। तो इस तरह से ये इसकी जो था फर्स्ट एडवांटेज था कि उसने जो पीरियोडिक बिहेवियर में रखा था एलिमेंट्स को, यानी कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे थे वो उनकी सबकी प्रॉपर्टीज जो थी वो एक जैसी मैच करती थी। उसके बाद कुछ खाली स्पेसेस जो उसने छोड़ दी थी, ये उसका दूसरा एडवांटेज था पीरियोडिक टेबल का, कि उसने खाली जगह छोड़ दी थी। अब नए एलिमेंट्स अगर उस जगह पर डिस्कवर हो गए और उनके मैथ के हिसाब से उनको रखा जाएगा तो वो वहां पर फिट हो जाएंगे। ये उसकी दूसरी जो है एडवांटेज थी। तीसरी एडवांटेज उसकी ये थी, अच्छा चलें दूसरे के बारे में हम थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेते हैं कि उसने नाम फिर क्या रख दिए थे। जैसे बोरॉन के नीचे यहाँ पर खाली जगह है और एल्यूमिनियम के नीचे भी है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाले को जिसका मैथ उसने प्रपोज कर लिया था खुद ही, एक क्या किया था कि एवरेज लेके 40, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 48, जो कि नेक्स्ट वाले का यहाँ पर हमारे पास मैथ है टाइटेनियम का और कैल्शियम का, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया था तो आंसर क्या आया था जी उसके पास 44 आया था। और मैथ उसने लिख दिया था कि इस एलिमेंट का जो यहाँ पर डिस्कवर होगा उसका मैथ 44 होगा, लेकिन एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। उसका नाम उसने क्या रख दिया था जी, ई के ए बोरॉन। उसने क्या दिया था, एका बोरॉन, यानी कि बोरॉन के बाद वाला यहाँ पर जो है एलिमेंट आएगा। इसके बाद एल्यूमिनियम के साथ नीचे यहाँ पर बोरॉन के नीचे ये वाली हम कहते हैं कि जिस तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम है इसी तरह से यहाँ पर दो खाली जगह है, तो एका बोरॉन एका एल्यूमिनियम, और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स को भी उसने नाम दे दिया था। तीसरा एडवांटेज ये था कि ये जो आपको ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है इंडियम, इसका पहले मैथ जो है वो गलत दिखाया गया था और गलत कैलकुलेट किया गया था जी 76, लेकिन इसने इसको करेक्ट किया था और सही तरीके से इसने डिटरमिन किया था जो कि था 113। तो इस तरह से ये तीन एडवांटेज थे। एक तो ये कि उसने ये किया था कि एक सिस्टमैटिक वे में सारे के सारे एलिमेंट्स को मैसेस के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया था और उसके बिहेवियर जो थे वो मैच कर रहे थे एक ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट थे। दूसरा ये कि खाली स्पेसेस छोड़ी थी, और तीसरा ये कि इंडियम के मैथ्स को करेक्ट किया था। तो ये तीन एडवांटेजेस हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के।